ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपन कुछ संशोधनों और कुछ विशेष स्थलों के आधार पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। कल दूसरे अधिकार तक अपनी बात हुई थी। दूसरे अधिकार पर जो काफी सारी चर्चाएं थी वो हमने देखी। कल एक बात जो उठी थी स्वरूपाचरण की, अभी अंकुर भाई जुड़ नहीं पाए हैं। उसमें जो बात हुई, एक चीज और देखने को मिली। एक सहधर्मी है संजय जी, मैंने कल भी जिक्र किया था, उन्होंने मुझे रत्नकरंड श्रावकाचार का पेज नंबर 77 जो अजमेर से छपा हुआ है, रत्नकरंड श्रावकाचार सदासुख दास जी कासीवाल की टीका, उसका पेज नंबर 77, उस पेज नंबर 77 पर स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी के अभाव के कारण स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ये सदासुख दास जी का लिखा। कल जो बात चली थी ना कि भाई ग्रंथों में नाम नहीं मिल पाता, बहुत कम जगह नाम मिलता है, तो कहीं कहीं पे नाम मिले तो अपने लिए बहुत काम का है। और एक बात और उठी थी पेज नंबर 39 पर, जो ब्रैकेट में लिखी हुई लाइन है मोक्ष प्रकाशक में कि टोडरमल जी ने इसका जिक्र किया या नहीं किया। तो वो देखो जो सदासुख दास जी ने लिखा है, क्या लिखा, पृष्ठ 77 पर पहले ही अधिकार है वहां पे भी, और उस पहले अधिकार में सदासुख दास जी लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी के अभाव के कारण, अनंतानुबंधी के अभाव के कारण स्वरूपाचरण चारित्र होता है। अब आपको मैं सदासुख दास जी की परंपरा बताता हूँ। सदासुख दास जी साक्षात शिष्य थे जयचंद जी छाबड़ा के। जयचंद जी छाबड़ा का नाम आपने सुना होगा, है ना, समय सार के वचनिकाकार जयपुर की शैली में जो थे। तो सदासुख दास जी उनके साक्षात शिष्य थे, माने उनके पास बैठ करके सीखे थे। और जयचंद जी छाबड़ा जो थे वो टोडरमल जी की शैली से सीखे थे। माने घूम फिर करके बात तो शैलियों में चली, जो शैलियों से और विद्वानों ने सीखी वो सदासुख दास जी के लिखने में अपने को देखने को मिलती है। इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि क्या पता पहले के विद्वान स्वरूपाचरण वहां मानते थे या नहीं मानते थे, उस बात में दम नहीं है। चौथे गुणस्थान में जहां स्वरूप का अनुभव करना लिखा है वहां स्वरूपाचरण चारित्र भी स्पष्ट है। अब जैसे कल बात चल रही थी अपने की टोडरमल जी ने कहीं पर जिक्र नहीं किया, क्या पता वो लाइन लिखना रहेगा, क्या हुआ। तो इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पीछे ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। वो टोडरमल की सबसे पहली रचना है, सबसे पहली संवत 1811 में लिखी थी। उसमें देखो शुरू शुरू में क्या लिखते हैं। हम लोगों का आज से चालू हुआ है सुबह सुबह ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है इसके ऊपर स्वाध्याय प्रारंभ किया है अभी। शुरू में पहले पेज पे क्या लिखते हैं कि यहाँ यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ये स्वरूप में लीनता की बात है या नहीं, सीधे सीधे शब्दों में अपन देख रहे हैं। लिखा ना, चिदानंद घन के अनुभव से, चिदानंद घन अपना स्वरूप है ना, उसके अनुभव से, यानी वो स्वरूप का अनुभव हो रहा है। सहजानंद की वृद्धि चाहिए, वो लीनता चाहिए वहां पर, वो आनंद चाहिए, तो वो स्वरूपाचरण के रूप में ही है। एक चीज और है इसके अंदर, इसमें स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि के प्रश्नों का उत्तर टोडरमल जी ने दिया इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी। तो स्वानुभव की जो दशा है वो स्वरूपाचरण कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ये सीधा सा प्रश्न अपन उन लोगों से करें जो ये सोचते हो कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण नहीं होता, उसको आप सम्यक तो आचरण कहो, अरे कुछ भी कहो, स्वरूप में लीनता होती कि नहीं होती हमारा तो मुद्दा है।
और इसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आखिर में अंतिम जो है इसका पेज नंबर 349 प्रकाशित प्रतियों में क्या लिखते हैं टोडरमल जी, भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते रहना, चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यम करते रहना। तो चैतन्य स्वरूप का अनुभव का उद्यम कौन करेगा? मुनियों से कह रहे हैं वो कि श्रावकों से कह रहे हैं? जिन श्रावकों को वो चिट्ठी लिखी है उनसे ही तो कह रहे हैं ना कि भाई चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यम करना। तो उद्यम हो सकता होगा तो कह रहे होंगे, या टोडरमल जी कम से कम ऐसा मानते होंगे कि हाँ हो सकता है, तभी तो कह रहे। और क्या लिख रहे हैं? चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। इसके पहले और बाद में भी अपने को कई बार ये चीजें बार बार देखने को मिलती हैं। नीचे, तुम भी अध्यात्म और आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। ये देखो आप, स्वरूपानंद में मग्न रहना, पेज नंबर 349। स्वरूपानंद में मग्न रहना ये स्वरूपाचरण है या नहीं? इतना सीधा सा है। अब वो कोई बिल्कुल अपन लकीर के फकीर की नहीं, ये ही चाहिए, ये ही अक्षर चाहिए, ये ही शब्द चाहिए, तब तो फिर उलझते रहो। अर्थ तो निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालना आना चाहिए, समझना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो स्वरूपाचरण चारित्र की बात है कि चौथे गुण स्थान में वो स्वरूपाचरण चारित्र होता है या नहीं होता है, तो उसमें बिल्कुल भी शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मलीनता होती है, आत्मानुभव होता है, उसी का नाम है स्वरूप में आचरण करना, माने स्वरूप में लीन होना, और वो चौथे गुण स्थान में पूरी तरह से संभव है। ठीक है, तो ये चर्चा थोड़ी सी और मुझे ख्याल में आई है ना। और संजय जी भाई साहब हैं कन्याधाना वाले, उन्होंने मुझे रत्नकरण शावकाचार्य के पेज का जिक्र किया, तो उससे भी काफी हल निकलता है ना। टोडरमल जी की परंपरा के विद्वान है सदासुख दास जी। सदासुख दास जी के साक्षात गुरु जयचंद जी, जयचंद जी के साक्षात गुरु अथवा साधर्मी टोडरमल जी आया समझ में। तो माने उस परंपरा में वो बात चल रही थी। और छेड़हाला की जो बात आती है वो सामान्य रूप से कल भी अपन ने बात की थी, भाई वहां पे मुख्यता किसकी है? मुनिराज के मुख्यता स्वरूपाचरण की है, तो वहां पे उसका वर्णन चलेगा। श्रावक के मुख्यता शुभ भाव की है ना। श्रावक स्वरूप में लीन होता है लेकिन बहुत कम हो पाता है, समय कम है, स्थिति भी कम है, 6 महीने में कभी एक आध बार है ना, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन अधिकांशतः तो कम ही हो पाता है। तो उसकी भूमिका में वर्णन क्यों करते? इसलिए मुनिराज की भूमिका में उसका वर्णन किया। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं समझना कि मुनिराज की भूमिका में ही होता है, श्रावक की भूमिका में स्वरूपाचरण होता ही नहीं है, ये बिल्कुल असंभव बात है। मैं तो सीधा सा एक प्रश्न और करता हूँ कि चलो मान लिया चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण नहीं होता, ठीक है, मान लेते हैं एक, तो किसको नहीं होता? कि जो भी चौथे गुण स्थान में हो उसको नहीं होगा, ना पांचवे वाले को होगा। तो फिर मुझे बताओ कि आदिनाथ जी 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ दशा में रहे थे ना, तो उनको वो स्वरूपाचरण हुआ था कि नहीं हुआ था? आत्मलीनता हुई कि नहीं हुई? जितने भी तीर्थंकर हैं जब तक गृहस्थ दशा में रहते हैं तो चौथा पांचवा गुण स्थान यही तो होता है तो श्रावक दशा ही, मुनि दशा तो नहीं है। अब अगर आप स्वरूपाचरण को मुनि दशा पर लिमिट कर दोगे, यानी कि वहीं पर होगी ऐसा मानोगे, तो फिर तो जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जब तक घर रहे तब तक उनको स्वरूपाचरण हुआ ही नहीं, आत्मलीनता हुई नहीं, माना जाए। और नहीं हुई तो क्या बिना आत्मज्ञान के मुनि बन गए? फिर तो ऐसा ही समझे कि पहले मुनिपना आता और उसके बाद फिर आत्मा का अनुभव होता है, ये चीज मानी जाएगी क्या? ये असंभव बात है, इसलिए स्वीकार करने जैसी नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान में स्पष्ट रूप से संभव है। अब आपको वो शब्द के पीछे पढ़ना हो तो भले पढ़ते रहो, उसमें क्या है, उसमें तो खूब माथाफोड़ी करो ना जिंदगी भर, कौन मना करता है? भाई आशय समझना चाहिए, जिनवाणी हमें क्या बताना चाहती है, जिनागम कहाँ पर ले जाना चाहता है। अच्छा, और उसको मानने से लाभ क्या होगा ये तो सोचो। आप आत्मा का अनुभव कब कर पाओगे? कि पहले तो हम नग्न दिगंबर मुनि हो जाएं, माने आत्मा के अनुभव के बिना ही मुनि हो जाएं, और उसके बाद आत्मानुभव का प्रयास करें, ये कैसे संभव है? मुनि बनने में पहले छठा गुण स्थान आता है कि सातवां? सातवां पहले आता है का मतलब ही यह है कि उसकी पहले से प्रैक्टिस पड़ी हुई है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं होती तो सातवां पहले कैसे आता? पहले तो छठा ही आता।
लेकिन जैसे ही मुनि दशा लेते हैं सबसे पहला कार्य होता है आत्मलीनता, 7वां गुण स्थान सबसे पहले, उसके बाद 6ठा गुण स्थान आता है। इस बात से भी इस चीज की सिद्धि होती है कि स्वरूपाचरण पहले संभव है, पहले उन्होंने किया है तभी तो अभी कर रहे हैं बैठ के। ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से कर लिया, पहले होगा कि नहीं, पहले उसका अनुभव होगा ही होगा। ये अलग बात है, मुनि दशा में ज्यादा समय के लिए होता है, अधिक देर का होता है, अधिक ताकत वाला होता है, पकड़ भी मजबूत होती है, समय भी ज्यादा होता है और बारंबार होता है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। और चौथे पांचवें गुण स्थान में पकड़ उतनी मजबूत नहीं है ना, और बारंबार भी नहीं होता, कम कम समय के लिए होता है, कम बार होता है और कम पकड़ वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन नहीं होता ये बात नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये कल की चर्चा में ये बात भी शामिल कर ली जाए। अब दूसरा अधिकार अपना पूरा हो चुका है, तीसरे अधिकार पे अपन चलते हैं। तीसरे अधिकार में आपको बहुत आश्चर्य होगा, शुरुआत में ही, बिल्कुल शुरुआत में ही संशोधन को मिलता है। तीसरे अधिकार का जो मंगलाचरण है, सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखनिको करी है सत्ता नाश। ठीक है, पेज नंबर 45 पर है प्रकाशित प्रतियों में, पेज नंबर 45 वहां आप देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा सो निज भाव सदा सुखद। अब मूल में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। मूल में है सो जिन भाव सदा सुखद। अंकुर भाई स्वरूपाचरण की चर्चा करी अभी, सुनी क्या? हाँ ठीक है, मुझे लगा शायद लेट हो गया, निकल गई। देखो, सो जिन भाव सदा सुखद, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं हस्तलिखित प्रति में। आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे इसका अर्थ निकालेंगे। शुरू में तो हम भी चक्कर में आ गए थे। ये देखिए, दिख रहा है, सो जिन भाव सदा सुखद, दिख रहा है यहाँ पे आपको, सो जिन भाव सदा सुखद, न कि निज भाव सदा सुखद। नजर आ गया, इसमें लिखा हुआ नजर आया आप लोगों को, सो जिन भाव सदा सुखद। अब इसका अर्थ कैसे निकालें? अब बहुत सोचेंगे, शायद हो सकता है, शुरू में हमने भी सोचा क्या पता शायद गलती से लिखा गया। क्यों कि दूसरे अधिकार का मंगलाचरण क्या है? दूसरा अधिकार पेज नंबर 21, उसका मंगलाचरण देखो, मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। कि वहां पे निज भाव लिखा है तो यहाँ पे भी निज भाव लिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बारीक अंतर है, बहुत बारीक अंतर। क्या है, अपन दोनों को साथ में देखेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, क्या प्रकट होता है? निज भाव प्रकट होता है। और प्रकट होने का काम कहाँ होता है? द्रव्य में, गुण में या पर्याय में? कि प्रकट होने का काम तो पर्याय में ही होता है, द्रव्य में तो कुछ हो जाता है ही नहीं कभी भी। द्रव्य में न कुछ पैदा होता है, न कुछ नष्ट होता है, न कुछ प्रकट होता है, न कुछ गायब होता है। ठीक है, तो प्रकट होने का काम होता है पर्याय में। कौन प्रकट हुआ? कि वो जो निज भाव था, अपना स्वभाव था, हाँ, माने द्रव्य का जो स्वभाव था वो पर्याय में प्रकट हो जाता है। कब? मिथ्या भाव के अभाव से, मिथ्यात्व रूप भाव के अभाव से अपना जो स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो दूसरे अधिकार में निज भाव शब्द लिखा है, ये निज भाव शब्द है द्रव्य स्वभाव के लिए, अपने द्रव्य के शुद्ध स्वभाव के लिए, ये द्रव्य स्वभाव की बात है। अब तीसरे अधिकार में जो अपन ने सुधार किया, सो जिन भाव सदा सुखद, ये जिन भाव क्या चीज है? जिन भाव द्रव्य भाव नहीं है, ये पर्याय का भाव है। जिन भाव माने वीतराग भाव। जिनेंद्र भगवान का कौन सा भाव? वीतराग का। कि सो जिन भाव सदा सुखद। अब इसको अपन लगा करके देखते हैं। अगर अपन ले सो निज भाव, अपने स्वभाव द्रव्य स्वभाव की बात करें तो द्रव्य स्वभाव सदा सुखद है, अपनो करो प्रकाश, उसमें अपना प्रकाश होता है। तो वो बात इतनी नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल पड़ा हुआ है, लेकिन त्रिकाल अपना प्रकाश नहीं हो रहा है। पर्याय में अपना प्रकाश कहाँ हो रहा है? अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं तो सही। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो जिन भाव वो वीतराग भाव, वो पर्याय में प्रकट हुआ। ये पर्याय का है, ये
जिन भाव पर्याय वाला, निज भाव द्रव्य वाला। तो निज भाव पर्याय में प्रकट होता है, वो तो मिथ्या भाव के भाव से, दूसरे अधिकार में निज भाव। और यहाँ कह रहे हैं सो जिन भाव सदा सुखद, कि एक बार वो वीतराग भाव जब प्रकट होता है वो हमेशा सुखदायी है, सदा का सुख देने वाला है। अपनो करो प्रकाश, कि उसमें अपना स्वयं का प्रकाशन हो गया। ये केवल ज्ञान की तरफ इशारा। सो जिन भाव सदा सुखद, शुरू में बहुत हमको भी कैसे क्या अर्थ निकालें ऐसा लगा। सो जिन भाव सदा सुखद, क्योंकि मूल में तो लिखा है साफ साफ सो जिन भाव सदा सुखद। वो जो जिन भाव है, यानी वो जिनेंद्र परमात्मा की जो भूमिका है, या समझो वो जिनेंद्र भगवान की पर्याय है, वीतरागता की पर्याय, वो सदा काल सुख देने वाली है। माने वीतराग दशा सदा काल सुख कारक है। अपनो करो प्रकाश, उसमें स्वयं का ही प्रकाश होता है। और कैसा, जो बहुविधि भव दुखनी को करी है सत्ता नाश, जो भव के इस संसार के अथवा अपने मनुष्य आदि जो भी हैं, इन भवों के जितने भी दुख हैं उन सबका सत्ता से नाश कर देता है। तो वो तो वीतरागता पर्याय में प्रकट होती है तभी होता है। समझ में आई बात? वीतरागता पर्याय में प्रकट होती है तभी होता है। इसलिए यहाँ पे पर्याय वाले जिन भाव का ही अर्थ लेना, निज स्वभाव का, द्रव्य स्वभाव का अर्थ नहीं लेना। यहाँ जिन भाव शब्द है, जिनेंद्र भगवान की जो भूमिका यानी वीतरागता, वो वीतरागता वाला अर्थ यहाँ पर अपने को लेना चाहिए। ये बारीकी है इसके अंदर। दूसरे अधिकार में निज भाव है, तीसरे अधिकार में जिन भाव है। निज भाव का तो प्रकाशन हुआ पर्याय में मिथ्यात्व के अभाव से, ठीक है। अब आगे बढ़कर के ये कहां तक पहुंचेगा, कि आगे बढ़कर के जिन भाव तक पहुंचेगा। ये जिन भाव सदा काल सुखद है, सुख देने वाला है। ये वीतराग स्वभाव, वीतराग भाव सदा काल सुख देने वाला है। ऐसा इसका आशय अपने को लेना चाहिए। तो शुरुआत में एक संशोधन मिल गया अपने को। इससे थोड़ा सा 2 लाइन नीचे उतरते हैं तो टोडरमल स्मारक से जो प्रकाशित प्रति उसमें तो सही है, जो अभी सोनगढ़ से छपी है उसमें थोड़ी गलत है। गलत ये कि यदि संसार में भी सुख मिला, दूसरी लाइन मंगलाचरण से नीचे दूसरी लाइन, यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए कर। यहाँ पे बिल्कुल सही है ना। सोनगढ़ वाली प्रति में ऐसा लिखा है, संसार में मुक्त होने का उपाय किस लिए कर। तो संसार में की जगह संसार से हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि संसार में तो मुक्ति होती नहीं, संसार से ही मुक्त होना चाहता है जी। संसार में कोई मुक्त नहीं होना चाहता, संसार से मुक्त होना चाहता है। राग द्वेष आदि विकारी भावों से मुक्ति चाहता है, ठीक है ना। मामूली सा सुधार है, लेकिन चूंकि पास में ही था इसलिए अपन ने देख लिया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं पेज नंबर 48 48। ये 48 के पहले जो 46 47 नंबर पेज है, इसकी चर्चा शायद अपन ने कर ली थी। वो जो ज्ञान का प्रकरण आया था, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा नहीं केवल ज्ञान का अनुभव तो है नहीं। पेज नंबर 47 पर ऊपर ही ऊपर है ना। इसकी तो चर्चा शायद कर ली थी अपन ने, ज्ञान स्वभाव की जब बात की थी। मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सुने, वो सामान्य का आविर्भाव विशेष का तिरोभाव वाली जो बात की थी, है ना, उस समय पे ये बात अपन ने की थी। तो इस चीज को छोड़ते हैं, पेज नंबर 48 पर अपन देखते हैं। पेज नंबर 48 पे ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, तथा बीच वाला, तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, मिला पेज नंबर 48। तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता। कि जब तक सामने है तब तक तो जानेगा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो स्मरण मात्र रह जाता है, साक्षात अनुभव नहीं रहता। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाए, स्मरण भी धीरे 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 फेड होती जाती है, जो भी स्मृतियां हैं वो सब। इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। वो जो है ना विषय ग्राम को घेरे रहता है, क्यों? क्योंकि मैं उसका निरंतर अनुभव करना चाहता हूँ। अरे भाई, अभी तुमने ये मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया,
तो ये याद नहीं रहेगा तुमको कि नहीं, याद तो रहेगा लेकिन धीरे धीरे वो अनुभव धूमिल हो जाता है, धुंधला हो जाता है, वो स्मृति भी धुंधली होती जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि बारंबार उस विषय को भोगता हूं, बारंबार उस विषय को भोगता रहता हूं और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। ये इसके बाद है अपनी बात। तो तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है। इंद्रियों के ज्ञान का तो अपन देख ही चुके हैं, इंद्रियां भी इतनी कमजोर कि इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु ये बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। अब इसमें संशोधन है, ये जो आकुलित शब्द है ना, आकुलित, ये आकुलित गलत अनुवाद है। मूल जो भाषा थी, एक सेकंड इसका पेज नंबर निकालता हूं ढूंढारी का, कौन सा पेज है, 48 का 56। हाँ देखिए, मैं मुंह से पढ़ता हूँ, आपको शायद थोड़ा सा पुरानी हिंदी समझ में आ भी आएगी तो लगेगा कि वो अनुवाद ठीक नहीं हुआ और उसका भाव थोड़ा बदल गया है। बहुरी इंद्रियनी के तो एक काल विषय एक विषय ही का ग्रहण होए, और यह बहुत ग्रहण किया चाहे। इंद्रियों की कमजोरी तो ऐसी कि एक बार में एक को पकड़ती है, लेकिन मन इतना चंचल या मेरा राग इतना तीव्र कि मैं तो सबको एक साथ भोगना चाहता हूं। ताते आखता होए, आखता ये पुरानी भाषा का शब्द है। आखता, आखता माने अकुलित नहीं, आखता माने अधीर। आया समझ में? आकुलित होने में और अधीर होने में अंतर है। आकुलित तो मैं कब होऊंगा, अब मुझे चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा, अरे क्यों नहीं मिल रहा, कब मिलेगा, क्या है, वो आकुलता का भाव है। सामने मिल गया, मेरा ही है, मुझे ही भोगना है, लेकिन तो भी मैं अधीर होकर के, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत समय से कुछ भोजन वगैरह नहीं मिला हो या कुछ ऐसा हो, बहुत समय से मिठाई नहीं खाई हो, जैसे अपन कहते हैं ना हपशी की तरह के खाता है, बिल्कुल एकदम जल्दी 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 खाया जाए, उसको कहते हैं आखता, अधीर होकर के। ये शब्द आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं, एक सेकंड, ये देखिए, आखता, मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर ना, आखता होकर, अधीर होकर के। मुझे ध्यान आता है 24वीं गाथा, समय सार जी की 24वीं गाथा, वहां पे जीव का स्वरूप बताया आचार्य ने। सवर्णो नाण दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणो नित्यम, पहली परिभाषा वहां मिलती है, जीव का लक्षण उपयोग है, ये पहली बार समय सार में मिलता है, और ज्यादातर हमको याद रहता है उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र का, वो वहीं से लिया गया है। सवर्णो नाण दिट्ठो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया है ना, क्या देखा गया है कि उवोग जीवो उवोग लक्षणो नित्यम, जीव उपयोग लक्षण वाला हमेशा है, नित्य है। खैर गाथा की बात नहीं करनी है, टीका में एक पंक्ति आती है, इसी की टीका में आचार्य देव लिखते हैं, रे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही घस्मरतया सत्रण अभ्यवहारित्वम। घस्मर शब्द दिया आचार्य ने वहां, घस्मर, घस्मर किसको कहते हैं, घस्मर माने भूखड़, पेटू, ये जो आखता है ना, आखता अधीर होकर के जो झपट्टे मारता है, यहाँ लिखा ना आगे झपट्टे मारता है, तो वो आचार्य कह रहे हैं जही जही, छोड़ो इसको, ऐसा छोड़ो, कैसा, सत्रण अभ्यवहारित्वम, जैसे हाथी ईख घास को एक मेक कर खाता है, कि कुछ तुमको बिल्कुल विवेक नहीं है, सब ये भी खा लूं ये भी खा लूं, घास और अनाज और वो गन्ना सब वो खाया जा रहा है, कि तू मिठाई भी खा रहा है और गोबर भी खा रहा है, सब साथ में खाया जा रहा है, कुछ विवेक नहीं है, कि ये छोड़। किस प्रकरण में कहा आचार्य ने, वहां भी ज्ञान का प्रकरण है, जानने देखने का, ये भी मैं ये भी मैं ये भी जानता हूं ये भी जानता हूं, अथवा मैं तो ये भी है, ज्ञान भी मेरा और शरीर भी मेरा, ये है घस्मर तया सत्रण अभ्यवहारित्व। आचार्य इसको कहते हैं छोड़, जल्दी से छोड़। देखो पढ़ता हूं ढूंढारी से, क्या कह रहे हैं कि इंद्रियनी के तो एक काल विषय एक विषय ही का ग्रहण हो, और यह बहुत ग्रहण किया चाहे,
इंद्रियों की सामर्थ्य तो एक एक करके करे, लेकिन इसको तसल्ली नहीं है। इसको क्या कहें, अब क्या शब्द आएगा अभी नई हिंदी में इसके लिए, इसको जरा सी भी मतलब समता नहीं है कि भैया, जैसे अपन कहते हैं ना थोड़ी शांति रख, शांति नहीं है, बहुत ज्यादा अधीर है। अधीर, आकुलित नहीं है, अधीर है। आकुलित शब्द इसके लिए सही नहीं है, भाव बदल गया, थोड़ा सा विपरीत तो नहीं हुआ, लेकिन वो भाव नहीं आ पाया जो टोडरमल जी बताना चाह रहे थे। आखता होकर शीघ्र एक विषय को छोड़ी और को ग्रहण, कभी ये, फिर ये स्पर्शन का छोड़ा तो रसना, रसना को छोड़ के घ्राण पे, घ्राण को छोड़ के चक्षु पे, और क्या लिखा, बहुरी वाह को छोड़ी और को ग्रहण, ऐसे हा पट्टा मारे है। पुरानी हिंदी है हा पट्टा, हा पट्टा से वो झपट्टा है ना, ऐसे हा पट्टा मारे हैं, हापटा मारे है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे या को उपाय भाषे सो करे है। इसको तो क्या लगता है, मैं सबको एक साथ भोग लूं, सब चीजें एक साथ भोगने में आ जाए, लेकिन एक साथ भोगने में आ नहीं सकती है ना। न तो इंद्रियों में ऐसी सामर्थ्य है, न इसके ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है। उपयोग की बात हमने की थी, उपयोग एक ही को पकड़ पाता है। इसको इच्छा तो बहुत है कि सब जान लूं, सब जान लूं, होते हैं ना बहुत से उतावले होते हैं, उतावले, ये अधीर के लिए उतावला शब्द भी आता है। आकुलित नहीं है, उतावला है, बहुत ज्यादा उतावला है। मेरा एक मित्र था, बहुत पहले छोटा था, अब उसको क्या, जैसे पूरी बहुत पसंद थी, पूरी। अब उसकी माँ एक दिन पूरी तल रही थी, लेकिन उसको उतावली बहुत ज्यादा, तो वो जब पूरी गरम गरम तल रही थी, उसको सूंघने गया और वो गलती से नाक उस पूड़ी के अड़ गई और एकदम से फूट गई, गरम गरम भाप से नाक जल गई। वो निशान उसके आज तक। ये आकुलित होने का कारण, आकुलित नहीं, अधीर होने के कारण, उतावली होने के कारण। तो जीव की आदत ऐसी रहती है, इसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, ये इसके समझ लो सब चीजों को एक साथ भोग नहीं सकता, लेकिन भोगने की इच्छा एक साथ रहती है, उस इच्छा के कारण ये दुखी होता है। टोडरमल जी का प्रकरण ये यहाँ पे यही है, विषयों को ग्रहण करने की जो इच्छा है ना, विषयों को ग्रहण करने की इच्छा। यहाँ पे हालांकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रकरण है, जो अपने दूसरे अधिकार के उस प्रकरण से भी मिल जाता है। वहां पे तो बताया था कि उपयोग एक समय में एक को ही जानता है। अब यहाँ बता रहे हैं ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का इसके उदय ऐसा कि जानना तो सबको चाहता है, लेकिन जान नहीं पाता, क्योंकि ज्ञानावरणी का जितना क्षयोपशम होगा उतना जान पाएगा, और क्षयोपशम ज्ञान की तो ऐसी मजबूरी है कि उपयोग एक समय में एक को ही पकड़ पाता है। फिर ऊपर से इंद्रियों की आड़ भी लग गई, इंद्रिया भी एक एक करके प्रवर्तेगी, और ये चाहता है कि सब एक साथ प्रवर्ते। छोटा दादा एक उदाहरण लेते हैं, पानी पीना है इसको, सिर्फ पानी, प्यास बुझाने के लिए। अब पानी कैसा, कि पानी पीना प्यास बुझानी है ना इसको, लेकिन नहीं, ठंडा होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी सुगंध भी होनी चाहिए, या कुछ शरबत वगैरह मिला जाए तो बहुत अच्छा, स्वाद भी होना चाहिए, है, गंध भी चाहिए, स्वाद भी चाहिए, और सब ऐसा ट्रांसपेरेंट अच्छा नहीं लग रहा, कुछ इसका रंग वगैरह आ जाए, लाल गुलाबी हरा नीला इत्यादि, तो और मजा आ जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि वो सारे विषयों को एक साथ भोगना चाहता है, इसलिए उन विषयों को इकट्ठा करके रखता है। जैसा समय सार जी में प्रारंभ में बताया, विषय ग्राम को घेरे रहता है, विषय ग्राम से घिरा नहीं रहता, विषय ग्राम को घेरे रहता है, ये घेर के रखता है उनको। कोई तो सोचे कि हाँ विषयों से ये घिरा हुआ होगा जीव, जीव घिरा हुआ नहीं है, जीव ने घेर रखा है उन विषयों को। क्यों? कि मैं जब चाहूं तब इनको भोगना चाहता हूं। हम क्यों इतना परिग्रह इकट्ठा कर लेते हैं? इसीलिए तो कि जब चाहे तब वो उपलब्ध हो हमारे पास है, समझ। तो ये आखता शब्द यहाँ पर दिया गया है, जो आकुलित की जगह आप अधीर अथवा उतावला कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन, ये पेज नंबर 48 था ना। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 50। इसमें थोड़ी सी बारीकी है, यहाँ अपने को समझना। पेज नंबर 50 पे जो ये हेडिंग देखिए, मोहनी कर्म के वजह से होने वाला दुख, इसके पहले वाला पैराग्राफ, पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूं। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को क्यों कहते हो? असल में टोडरमल जी ने
उस इच्छा को और उस मिथ्यात्व भाव को दुख का कारण बताया हर जगह। आप ये अधिकार पढ़ोगे ना, तीसरा अधिकार, तो तीसरे अधिकार में जो 8 कर्मों के उदय में होने वाला दुख और उनसे निवृत्ति, ऐसा हर एक का अलग अलग दिखाया है। हर एक में दुख का मूल कारण वो मोह मिथ्यात्व को ही दिखाया, इच्छा को ही दिखाया, कर्म कोई सा भी हो, और उससे बचने का उपाय भी क्या बताया कि ये मोह मिटे। लिखा ना, देखो आप, सच्चा उपाय क्या है ऊपर दे रखा होगा। तो इच्छा दूर हो जाए अथवा वो मिथ्यात्व दूर हो जाए तो ये दुख दूर होगा, ऐसा वहां पर टोडरमल जी हर एक कर्म के उदय से होने वाले दुख से बचने का उपाय ऐसा ही बताते। तो प्रश्न क्या है सामने वाले का कि साहब आप इच्छा को दुख का कारण कह रहे हो, मोह को दुख का कारण कह रहे हो, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ज्ञान और दर्शन वर्ण का उदय था इसलिए जान नहीं पाया, और जान नहीं पाया इसलिए दुखी हो रहा है। जैसा भी अपन ने देखा ना, ये तो जानना बहुत चाहता है लेकिन जान नहीं पाता। क्यों? कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का जैसा उदय रहेगा वैसा ये नहीं जान पाएगा, और जैसा क्षयक्षम रहेगा वैसा जान पाएगा। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दुख के मूल कारण होने चाहिए। इसको आप दुख का मूल कारण क्यों कहते हो? उसको दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को क्यों कहते हो? किसका क्षयोपशम? कि साहब आपने तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के क्षयोपशम को दुख का कारण कह दिया। अब पहले थोड़ा सा प्रश्न की बारीकी समझे अपन। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम से क्या होता है और ज्ञानावर्णी के उदय से क्या होता है? अपन जो जानते हैं वो किसके उदय में जानते हैं? उदय में तो जानते ही नहीं है, ध्यान रखना। उदय में तो कभी जानते ही नहीं है। जल्दबाजी में लोग बाग ऐसा बोल देते हैं कि ज्ञानावर्णी के उदय से जान रहे। ज्ञानावर्णी के उदय में तो नहीं जानना होगा, कि ज्ञानावर्णी का जब उदय होगा तो वो नहीं जानने का होगा। वो एक सेकेंड, हाँ, ज्ञानावर्णी का जितना उदय रहेगा उतना आप नहीं जान पाओगे, ये नियम है। जैसे मान लो अभी आपके मैंने अभी आपसे कहा पेन, और ये पेन कहते ही आपने इस पेन को जाना। इसके पहले तक आप वो पेन नहीं जान रहे थे, ठीक है ना? जब आप ये पेन नहीं जान रहे थे उस समय पेन संबंधी ज्ञानावर्णी का उदय था, उदय चल रहा था। तो ज्ञानावर्णी कर्म का अगर उदय है, जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावर्णी का उदय है, तो आप नहीं जान पाओगे, ठीक है? ये तो हुई उदय की बात। तो कब जानेंगे? कि जब उस उदय का, जब उस ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा तब जानेंगे। अब सामने वाले का प्रश्न क्या है? सामने वाले का प्रश्न है कि साहब उदय की वजह से जानना नहीं हो पाता है, तो आप उदय को दुख का कारण कहो। टोडरमल जी ने दुख का कारण उस इच्छा के साथ साथ उस क्षयोपशम को कहा है। ये कैसी विचित्र बात है? क्षयोपशम तो जानने में सहायक है, क्षयोपशम से तो जानना हो रहा है, तो क्षयोपशम तो अच्छा है ना। आप उस ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम को, दर्शनावर्णी के क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न बारीक है भाई। सुनने में भी यही लगता है कि उदय की वजह से अपन नहीं जानते हैं, क्षयोपशम की वजह से जानते हैं, और आप क्षयोपशम को दुख का कारण कह रहे हो। ऐसा कैसा कह दिया आपने? उदय को आप कहो दुख का कारण, क्षयोपशम को आप दुख का कारण क्यों कह रहे हो? ये है उसका प्रश्न। अब जवाब देखो। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। जवाब तो इतना सही है, उसके बाद वो जो बताएंगे ना उसमें थोड़ा सुधार है, वो अपने को देखना है। जवाब तो क्या है कि अगर जानना न होना दुख का कारण हो, तो ये बात कहां से लाया कि प्रश्नकर्ता के दिमाग में यही बैठा है कि जानना नहीं होना उसको दुख का कारण कहो ना। जानना नहीं होना माने कर्म का उदय, ज्ञानावर्णी का उदय, जिसकी वजह से जानना नहीं होता है, उसे आप दुख का कारण कहो। कि भैया जानना नहीं होना यानी ज्ञान नहीं होना, ये कोई दुख का कारण नहीं है। पहले यहाँ पे दिमाग साफ कर लो कि जानना नहीं होना दुख का कारण नहीं है, कि बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इस पेन को भी जानना नहीं होता है, इस पेन को भी ज्ञान नहीं होता है। बोलो इसको कितना दुख है? नहीं जानना दुख का कारण नहीं है। ये कैसी बात चल रही है, समझ में ही नहीं आ रही है। नहीं जानना दुख का कारण नहीं और जानना दुख का कारण है, नहीं बारीकी है उसके अंदर।
न तो जानना दुख का कारण है, न नहीं जानना दुख का कारण है। लेकिन होता क्या है कि ये संसारी जो है ना, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जिसको भी जानता है वहां राग द्वेष किए बिना रहता नहीं। जहां जानता है वहां राग द्वेष किए बिना रहता नहीं है, करता ही करता है। इसलिए इसका वो जो ज्ञान है वो दुख का कारण हो जाता है। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं। छोटा बच्चा हो ना किसी के घर, अब कोई उसको घुमाने ले जा बाजार में, तो उसको कह देते हैं इसको किसी टॉफी बिस्किट वाले दुकान की तरफ मत ले जाना। क्यों नहीं ले जाना? ये वहां पे देख लेगा तो पीछे पड़ जाएगा, वहीं पे हंगामा मचा देगा ये। जिनके छोटे बच्चे हैं वो सब समझ रहे होंगे इस बात को अच्छे से, है कि इसको तुम टॉफी वगैरह चॉकलेट वगैरह की दुकान की तरफ मत लेके जाना। अगर इसने देख लिया, इसको मालूम पड़ गया, या किसी ने इसको दिखा दी कि ले बेटा ये ले, तो फिर तो ये परेशान कर देगा। आप लेने नहीं दोगे और ये लिए भी ना मानेगा। तो बोलो, अगर वो नहीं जानता तो वो दुखी होता? नहीं होता। वो तो जानने के बाद दुखी हो रहा है। तो फिर तो जानना दुख का कारण है कि नहीं? बात ये नहीं है। बात ये है कि ये जानता है और राग किए बिना, द्वेष किए बिना रहता नहीं है ना। मूल कारण तो मोह ही है। क्या? मूल कारण तो मोह ही है। लेकिन टोडरमल जी को तो हर एक कर्म का अलग अलग प्रकरण दिखाना है ना। तो ज्ञानावर्णी किस किस प्रकार से दुख देता है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कैसे हमारे दुख के कारण बनते हैं। कि ज्ञानावर्णी का उदय ना हो, मतलब सॉरी, ज्ञानावर्णी का अगर उदय हो तो हम जान नहीं पाते। उस संबंधी तो जो होता है सो होता है दुख, उस पर इतना हाईलाइट नहीं किया। लेकिन ज्ञानावर्णी का जितना क्षयोक्षम होता है वो भी इस संसारी जीव को दुख का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके साथ साथ वो चारित्र मोह, वो दर्शन मोह पड़ा हुआ है। समझ नहीं बात? इस कारण से वो जो इसकी आदत है वो इतनी खोटी पड़ी है कि जिसको जानता है वहीं पर राग द्वेष किए बिना मानता नहीं। तो इसका जानना ही इसके लिए दुख का कारण हो जाता है। जान नहीं, इसका जान नहीं, है ना। सिद्धांततया जानना दुख का कारण नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट समझना, प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जानने के बाद ये राग द्वेष किए बिना मानता नहीं। ठीक है, अब सुधार कहाँ है वो बताता हूं। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। परंतु, जो परंतु है ना, परंतु की जगह आएगा इसलिए। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए क्यों आएगा। वाक्य तो बिल्कुल सही साठ लग रहा है। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है, इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं। ये चीज तो अपन ने बात कर ही ली, परमार्थ से तो क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं। ये परंतु ठीक ठाक लग तो रहा है, क्या दिक्कत है कि नहीं? ये इसलिए है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मूल प्रति में ताते हैं, ताते, परंतु नहीं है। देखो मूल से मैं पढ़ता हूं इसको, ये आएगा अपने पेज नंबर 58 पर। मूल पंक्ति देखते हैं। जो जानना न होना दुख का कारण होए तो पुद्गल के भी दुख ठार है। ठार है माने पुद्गल के भी दुख ठहरे, सिद्ध हो। ताते, ताते का क्या अर्थ है? ताते माने इसलिए। इसलिए, अभी इसलिए सेट कैसे होगा, अर्थ कैसे निकालें इसका? अर्थ ऐसे निकालो, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, बात खत्म। ठीक है, इसलिए जानना न होना दुख का कारण नहीं है, दुख का मूल कारण तो इच्छा है। समझ में ही बात? इसलिए के साथ वो पीछे से लेकर के चलना। सामने वाले का प्रश्न क्या था कि भाई क्षयोपशम को क्यों कहते हो आप दुख का कारण? उसको कहो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय जानना नहीं हुआ, जानना नहीं हुआ तो उसको दुख का कारण कहो। तो वो कह रहे हैं कि जानना ना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरेगा, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय वो दुख का कारण नहीं है, दुख का मूल कारण तो इच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे ये परंतु के स्थान पर इसलिए शब्द आएगा, प्रभाव बदल गया उसका, है ना, भाव बदल गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, इच्छा किससे हो रही है? क्षयोपशम से। ये सामान्य कथन है, निमित्त निमित्तिक कथन है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान के क्षयोपशम से इच्छा हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा टोडरमल जी ने?
भाई अर्थ हमेशा प्रकरण के अनुसार निकलता है। बहुत से लोग है ना सिर्फ एक लाइन पकड़ के अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत अनर्थ कर देते हैं। मुझे एक किस्सा ध्यान आ रहा है, शायद इसी अधिकार का था, या फिर मिथ्या चारित्र की परिभाषा है ना, कहाँ पे है, चौथे अधिकार में, चौथे अधिकार के अंदर आएगा मिथ्या चारित्र की परिभाषा। उसके अंदर एक लाइन आती है, हाँ, मिथ्या चारित्र का स्वरूप, कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। पेज नंबर 88 पर है, उसकी चर्चा तो बाद में होगी। सही, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ अर्थ कैसे निकालना। एक लाइन पढ़ के कभी अर्थ नहीं निकलेगा, प्रकरण के अनुसार अर्थ निकलेगा। अब वो लाइन तो क्या पढ़ी, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। एक विद्वान ने ऐसा अर्थ निकाल दिया, कैसा, कि देखो मुनिराज के भी मिथ्या चारित्र होता है। कैसे होता है, टोडरमल जी ने लिखा है, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। बोलो, साफ साफ लिखा हुआ है। चारित्र मोह के उदय से मुनिराज के कषाय भाव होते हैं कि नहीं होते हैं, संजुलन कषाय होती कि नहीं होती, चारित्र मोह के उदय से होती है, तो फिर उनके मिथ्या चारित्र। अब आपसे पीट लो अपना ऐसा अर्थ निकाल लिया सामने वाले ने। असली बता रहा हूं, असली में हुआ ये किस्सा। तब मुझे समझ में आया कि भैया प्रकरण देख करके अर्थ निकालना, और ये चीज तो तत्वार सूत्र वगैरह पढ़ोगे ना तब जाके समझ में पड़ेगा कि लाइन का अर्थ नहीं होता है, प्रकरण का अर्थ होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्रकरण का अर्थ निकालना। प्रकरण किसका चल रहा है, प्रकरण चल रहा है मिथ्या दृष्टि जीव का, अज्ञानी जीव का। तो अज्ञानी को ही सामने रख करके वो बात बिठाना। वहां पे भी जो प्रकरण था ना मिथ्या चारित्र वाला, वो प्रकरण मिथ्या दृष्टि जीव का था, सम्यक दृष्टि या मुनिराज के लिए नहीं था। मुनिराज के जो कषाय भाव होते हैं, या जो चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान वाले के कषाय भाव होते हैं, उसको मिथ्या चारित्र नाम नहीं दिया है। नहीं तो आप वैसे ही अर्थ निकालने लग जाओ। प्रकरण किसका चल रहा है, प्रकरण चल रहा है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का, तो वही अर्थ उसी को सामने रख करके अर्थ करना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो बात आई, इच्छा क्षयोपशम से ही होती है। कि टोडरमल जी ने लिखा है साफ 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 कि आपके जो ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम होगा तो आपको इच्छा होगी। सही, अरे भैया किसकी बात कर रहे हैं, मुनिराज को लगा के देखो, नहीं लगेगी ये बात। मुनिराज बहुत कुछ जानते हैं, है ना। अब अरहंत की तो बात ले नहीं सकते क्योंकि उनके तो क्षयोपशम है ही नहीं, उनके तो क्षयिक ज्ञान है। मुनिराज आदि जो हैं उनके तो क्षयोपशम ज्ञान है ना। लेकिन अब मुनिराज सामने से कोई पूजा करता हो या कोई उपसर्ग करता हो, कोई गाली देता हो, कुछ भी करता हो, और उनके वो कषाय भाव, वो इच्छा उनके हो नहीं रही, तो ये बात तो फेल गई। तो भैया प्रकरण किसका चल रहा है, प्रकरण अज्ञानी जीव का है, मिथ्या दृष्टि जीव का है, अनादिकाल से जो संसार में पड़ा हुआ है उस जीव का है। आया समझ में। तो प्रकरण देख करके और फिर अर्थ निकाला जाता है। कोई भी एक लाइन पढ़ ली और फिर उसी से अर्थ समझने लग गए, ऐसा नहीं होता। ये चीज समझनी चाहिए अपने। ऐसा देखते हैं, प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न सीधा सा है कि भाई आप क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों कहते हो। ज्ञानवर्णी का क्षयोपशम तो हमारा सहायक है, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से तो हम जानते हैं, उसे आप दुख का कारण क्यों कह रहे हो। उदय को कहो तो भी समझे, क्योंकि ज्ञानावर्णी का उदय जानने नहीं देता, उसको आप दुख का कारण कहते। टोडरमल जी ने क्या कहा कि भैया जानना न होना अगर दुख का कारण हो तो जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं, पुद्गल हैं, उनके भी दुख हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जानते तो ये भी नहीं, इनके भी नहीं जानना तो इनके भी पड़ा हुआ, माने जानते हैं। इसलिए दुख का मूल कारण नहीं जानना नहीं है, बल्कि दुख का मूल कारण क्या है, इच्छा है। और वो इच्छा कब हुई, कि जब इसने जाना तब हुई। वो बच्चे को, वो बच्चा कब मचला, कि जब उसने वो चॉकलेट वो टॉफी देखी तब मचला। अगर वो बच्चे को आप चॉकलेट टॉफी नहीं दिखाते तो वो नहीं मचलता, वो जिद्दी नहीं करता, वो दुखी नहीं होता और आपको भी दुखी नहीं करता। तो वो जानना उसके लिए खतरनाक काम हो गया। उसके लिए ध्यान रखना, अभी आगे बात खत्म नहीं हुई है, पूरी चीज करेंगे टोडरमल जी। दुख का मूल कारण तो इच्छा है। इच्छा यहाँ पर इस प्रकरण में इच्छा किससे हुई, कि उस क्षयोपशम से हुई, इसलिए क्षयोपशम को हमने दुख का कारण कहा है, इसलिए कहा है, और कोई ऐसा कारण नहीं है उसको कहने का। परमार्थ से, अब असली बात, परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। वास्तव में जानना भी दुख का कारण नहीं है। वास्तव में कौन है,
कि जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है, हाँ, मोह के कारण, कौन सा मोह? चारित्र। यहाँ पे चारित्र मोह लेना, उसके मूल में दर्शन मोह तो पड़ा हुआ ही है। तो जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। और चूंकि प्रकरण ज्ञानावरणी दर्शनानी का है तो वो दुख में निमित्त कैसे बनता है, तो इस वजह से टोडरमल जी ने कहा कि ये क्षयोपशम से कुछ जानता है और जान करके वो मोह पड़ा है, उस वजह से इसके कषाय होती है, तो मूल में जानना आ गया, क्षयोपशम आ गया, तो इस तरह से उस क्षयोपशम को भी दुख का कारण कहा है। परमार्थ से वो दुख का कारण नहीं है। अरे सीधा सा है, क्यों कहा जाता है आपसे कि ऐसे विषयों से दूर रहो, ऐसे विषय भोगों को छोड़ो, ऐसी जगह देखना भी नहीं। क्यों नहीं देखना? हर जगह देखने में कि तू देखेगा और तेरे भाव बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे। क्यों क्यों नियम लेते हैं अपन कि आज टीवी नहीं देखेंगे, आज ये काम नहीं करेंगे, आज फला फला चीज देखेंगे ही नहीं? क्यों? कि तुम देखते हो, वो जानते हो, और फिर वहां पे वो कषाय करते, वहां राग होता है। इस वजह से वो देखने जानने का भी मना करवाया जाता है। परमार्थ से वो जानना दुख का कारण नहीं है, नहीं जानना भी दुख का कारण नहीं। आज आप जो जो नहीं जानते हो, ध्यान रखना, आत्मा को नहीं जानना दुख का कारण नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। नहीं जानना माने लौकिक बाकी चीजें, बाकी दुनिया भर की चीजें आप भले नहीं जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनको जानते हो और फिर राग द्वेष करते हो, कषाय करते हो, तो उससे दुख पैदा होता है ना। कुछ प्रश्न है क्या आपका? चलिए, तो समय तो हो गया है आज का, है ना। ये पेज नंबर 50 तक का प्रकरण अपन ने देखा है ना। और भी जो इसमें संशोधन या विशिष्ट स्थल जो भी आएंगे, जहाँ पे कुछ विशेष चर्चा अपने को करनी होगी, वहां अपन जरूर करेंगे। ठीक है अंकुर भाई? ये संध्या जी शाह है, वो हाथ उठा रही थी बीच में, उनका प्रश्न तो नहीं है। संध्या शाह जी है कोई? हाँ, हाथ उठा था बीच में, गलती से उठा था या फिर वो कुछ प्रश्न उनका? वो गलती से उठ गया होगा मेरे ख्याल से। गलती से उठ गया होगा वो, बीच में जो हाथ उठा था, है ना। हाँ, अभी तो किसी का भी हाथ यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं है ना। किसी को कुछ भी प्रश्न आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना, रेज हैंड करके भी पूछ सकते हैं, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिख देंगे तो भी प्रश्न पहुंच जाएगा हमारे पास। जो होस्ट है वो हमको बता देंगे, है ना। और मैंने मोबाइल नंबर भी आपको बताया था, उस पर भी आप प्रश्न उत्तर दे सकते हैं। कुछ कुछ कोई कोई साधर्मी उस पर भी मुझको प्रश्न करते हैं, है ना। तो आप लोग कुछ भी अगर ऐसा प्रकरण आपको लगे या कुछ ऐसा लगे कि अरे ये तो नहीं बैठ रहा है अर्थ, तो अपन चर्चा करने ही बैठे हैं, अपन इसकी गहराई से अभ्यास करने ही बैठे हैं कुछ विशिष्ट स्थलों का। अपने को कोई कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना हो ऐसा नहीं है। ये तो जो अपने को मूल प्रति के आधार से कुछ संशोधन नजर आए हैं या कुछ विशेष बातें जो पढ़ने में आई हैं, उन पर अपन विशेष चर्चा करना चाह रहे हैं। आप सब लोग आसानी से ये बात कर सकते हैं, चर्चा रख सकते हैं सामने। आगे जो भी संशोधन और विशेष बातें होंगी वो अपन देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।